पटना जिला के एसएसपी साहब से मांग करेंगे कि जो धनरुआ का मामला है, नीमा का मामला है, उसमें आप एक स्पेशल एसआईटी का टीम बना करके उस मामले की जांच करवाइए। सीनियर डीएसपी लेवल के किसी अधिकारी से जो अनुसूचित जाति का हो, और उस दोषी थानाध्यक्ष के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए कि उसने आखिर किस लालच में, किस दबाव में, किस प्रभाव में आकर के उस मामले में अपराधी को बचाने का काम किया है। हम सर तो कहीं ना कहीं इसके दोषी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो लोग सत्ता में बरकरार रहने के लिए अपने समाज की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बिहार। सर हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर। सर आज महिला जो सर नीमा गांव में जो बोल रही थी, 10-20 महिला थी वहाँ पर, कि जो पहले के जो थानेदार थे वो शायद भूमिहार कास्ट के ही थे, तो उसके चलते कुछ जांच में सर कुछ बाधा पहुंची है, लोगों का कहना था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर इंसान पैदा जब लेता है, पैदा लेते ही उसकी जाति आइडेंटिफाई हो जाती है जी। और जब समाज में पलता है, बढ़ता है, तो अपनी जाति का हित की बात करने लगता है। जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठ जाता है जी, उसके बाद भी अपनी जाति का रंग वो दिखाना नहीं छोड़ता है जी। तो जो भी पूर्व के थानाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हो सकता है कि इस केस में लापरवाही बरती होगी, उसकी गिरफ्तारी में, या उसको फेवर किया होगा जी। तो अगर इस तरह का मामला है तो हम पटना जिला के एसएसपी साहब से मांग करेंगे कि जो धनरुआ का मामला है, नीमा का मामला है, उसमें आप एक स्पेशल एसआईटी का टीम बना करके उस मामले की जांच करवाइए। सीनियर डीएसपी लेवल के किसी अधिकारी से जो अनुसूचित जाति का हो, और उस दोषी थानाध्यक्ष के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए कि उसने आखिर किस लालच में, किस दबाव में, किस प्रभाव में आकर के उस मामले में अपराधी को बचाने का काम किया है। हम सर आपको बिहटा ले चलेंगे सर। अब बिहटा थाना के सर एक महुआर गांव है, पटना ही जिला में पड़ता है सर। तो वहाँ भी एक बिहटा थाना के अंतर्गत महुआर गांव है, पटना जिला के लास्ट छोर पर है, सोन किनारे। वहाँ भी सर 16 साल की बच्ची के साथ सर छेड़छाड़ होती है। क्या दलित इतना कमज़ोर हो गया है सर कि सर खाली दलित के बच्चे के साथ ही बलात्कार, छेड़खानी, ये सारे घटनाएं घट रही है सर? देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है इस तरह की मामला, और हम तो यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से कि जो आप बिखरे हुए लोग हैं, आप सब आप संगठित हो जाइए और संगठित हो करके अपने घर का आबरू, इज्जत, बहन बेटियों का बचाने के लिए जी। अब अपने आप, जब प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है, जातिवादियों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है जी, तो आप अपनी अपनी बहनों का, बेटियों का, बहुओं का, महिलाओं का सुरक्षा करने के लिए जी, अपने अपने घर में जो हथियार आप रखना चाहें रख सकते हैं। बाकी भीम आर्मी आपके प्रोटेक्शन में खड़ी है। अगर आपको कहीं पे भी आँच आया आपके सम्मान पे, आपके परिवार के सम्मान पे, आत्मसम्मान पे, स्वाभिमान पे, तो आप अपनी आत्मरक्षा में किसी की भी जो आपके परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करे, उसको आप मुंह तोड़ जवाब, आपको जो उस समय बेहतर उपाय लगे उसके माध्यम से आप करके दे सकते हैं। सर इसी तरह के घटना भोजपुर जिला के सर धरहाड़ा में घटा है। वहाँ भी 9 साल की बच्ची थी, शायद 9 साल की बच्ची थी और दलित का ही बच्ची थी वो, उसके साथ भी दरिंदों ने बलात्कार करके सर हत्या कर दिया है। इस पर क्या देखिए, कहेंगे? उस मामले में भी मैं भोजपुर जिला का रहने वाला भी हूँ, तो मुझे उस मामले में जो जानकारी मिली और हमने टीम को हमने भेजा भी था वहाँ, जो भोजपुर जिले की टीम है, और वहाँ से जानकारी मिली कि जो घटना को अंजाम दिया था उस अपराधी पकड़ा गया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि सिर्फ पटना, भोजपुर की ही बात नहीं है जी, ये पूरे बिहार की बात है जी, कि हर जगह आए दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके दोषी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी, और एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो लोग सत्ता में बरकरार रहने के लिए जी, अपने समाज की इज्जत आबरू के साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं। जी क्योंकि बिहार में 19 वर्षों से अगर आप मुख्यमंत्री हैं जी और बिहार में क्राइम अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, जी। दलितों के खिलाफ, कमजोरों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, हम्म, शोषितों के खिलाफ, हम्म, तो ये प्रश्न चिन्ह है आपके मुख्यमंत्री होने पे कि आप सक्षम नहीं है राज्य को चलाने में। अगर नीतीश कुमार जी अगर अपने आप को अक्षम पा रहे हैं कि हमसे नहीं चल पाएगा, हम्म, तो हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को हम्म। इस्तीफा दे देना चाहिए और भीम आर्मी के हाथ में कमान सौंप देना चाहिए कि राज्य को संचालित करें। हम बताएंगे कि बिहार में सरकार कैसे चलाया जाता है, जी। गुंडों का मनोबल कैसे ठंडा किया जाता है, जी जी अपराधियों, जातिवादियों, सामंतवादियों, बलात्कारियों के हौसले को कैसे पस्त किया जाता है। हम बताएंगे शासन चला करके कि कैसे गुंडे, अपराधी, जातिवादी, सामंतवादी, जो अपने आप को मन बढ़ू लोग जो हैं, अपराधी लोग हैं, जी जी। उनको राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जब बिहार में भीम आर्मी के हाथ में शासन सत्ता का कमान आ जाएगा। सर हम आपको औरंगाबाद कुछ क्षण के लिए सर हम ले चलेंगे। सर औरंगाबाद में जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जो वहाँ पर एक दलित बच्ची की मनुवादियों के द्वारा बलात्कार करके सर हत्या कर दिया गया था, वहाँ के आईजी साहब को सर क्या माली थाना के जो सस्पेंड किए हैं, क्या वो धन्यवाद के पात्र है सर, जो वहाँ के जो आईजी साहब है? बिल्कुल, देखिए वो जो भी आईजी साहब हैं, उन्होंने इस प्रकार की काम को किया है, अपने कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया है। क्योंकि देखिए वो भी हमको लग रहा है कि भीम आर्मी के दबाव में ही है। जी जी क्योंकि जब हम लोग गए जी वहाँ पे जिला समाहरणालय जहाँ पे एसपी साहब, डीएम साहब बैठते हैं, जी उसका घेराव किए और हम लोग उनको अल्टीमेटम दे करके आए थे कि 7 दिनों के अंदर जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। चूँकि ये लोग उस मामले में न्याय दिलाने में कोताही बरत रहे थे जी और हमारा मांग था कि जो अपराधी है वो भी 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। जी तो मुझे लगता है कि भीम आर्मी के दबाव में आकर के जी वहाँ के जिले के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, जी उन लोगों ने वहाँ के थाना अध्यक्ष और आईओ को सस्पेंड करने का काम किया और जो आरोपी था उसको मध्य प्रदेश से पकड़ करके लाने का काम किया। जी जी तो ये घटना बताती है कि भीम आर्मी पे अगर समाज जी विश्वास दिखाए जी तो भीम आर्मी इस समाज का सुरक्षा कवच बन सकता है। हम्म, हम सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जी इस समाज को एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जी और हम सब जी बेहतर जीवन दे सकते हैं।